खर्च कर ली है, कुछ मेरे हाथ नहीं आया। आज मेरा तारुफ बदल गया है और दुनिया को तारुफ उसने अपना करा दिया। मैं वो हूँ जिसने यीशु की पोशाक छू ली है। हालेलुया। इसलिए मेरा तारुफ ये है, यीशु की पोशाक छू लो। मेक योर ओन इंट्रोडक्शन। दाऊद को आए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शमूएल की पहली किताब, उसका बाब नंबर 17 और उसकी जो आयत नंबर 33 है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं है। शाऊल बादशाह ने दाऊद से कहा तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। Don't accept such statements for yourself. अगर आप खुदा का रूह आप पर जोर से ठहरता है, बोले हालेलुया। अगर खुदा की हजूरी आप पर ठहरती है, ऐसे स्टेटमेंट लाखों की तादाद में हो, उन्हें रिजेक्ट कर दे। हालेलुया। हाँ, ये मुझ पर फिट नहीं आते। शाऊल बादशाह है और वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता है दाऊद तू महज एक लड़का है और जात का पहलवान जाति जोलियत वो बचपन से जंगी सूरमा है। उसने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है और वो बड़ा तजर्बेकार सिपाही है और उसका कद बहुत बड़ा है। तू महज लड़का है। जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, मेक योर ओन इंट्रोडक्शन। अपना तारुफ कराइए। दाऊद ने अपना तारुफ कराया, मैंने शेर और रीछ को मैंने उनका मारा है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने रब्बुल फ़वाज़ के नाम से शेर और रीछ का खात्मा कर चुका हूँ। मैं उसने अपना तारुफ कराया, मैं भेड़ों का बचाने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? भेड़ों का। और इसी चैप्टर के अंदर उसने कहा जब कोई शेर या रीछ भेड़ को उठाकर ले जाता, मैं रिवेंज, मैं इंतकाम की जो है वो बरकत के साथ भरा हुआ हूँ। और मैं कभी अपनी भेड़ों, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं भेड़ों का बचाने वाला हूँ। मैं शेर और रीछ के पीछे जाता हूँ और मैं उसके मुंह से भेड़ को निकालने वाला हूँ। हालेलुया। और मैं फिर भेड़ को बचाने के बाद शेर और रीछ को उसकी दाढ़ी से पकड़कर मारने वाला हूं। तूने कहा है मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन मैं कभी अपनी ताकत से नहीं गया। मैं रब्बुल फ़वाज़ के नाम से मैदान में उतरता हूं। हालेलुया। अपना तारुफ, पालूस ने अपना तारुफ क्या बयान किया है? जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कोई मुझे अंडर एस्टिमेट करे, I don't accept it. So बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है खुदावंद में, बड़ा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग उसका इंट्रोडक्शन है। सो मेक योर ओन इंट्रोडक्शन। दाऊद का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा ना? आपका और मेरा इंट्रोडक्शन कौन है? हम अकेले नहीं, हमारा यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। सो अगर जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, कहे नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं हारूंगा। दुनिया के डैमेजेस, जादूगर, बीमारियां, बदतरीन हालात मेरे खिलाफ कमर कस कर बैठे हुए हैं। मैदान जंग में शैतान और उसकी कुव्वतें मेरे खिलाफ मसरूफ अमल है, लेकिन मैं यीशु के नाम से गालिब आ जाऊंगा। हालेलुया। मैं लश्करों को हराऊंगा, मैं बीमारियों को हराऊंगा और मैं साबित कदमी से चलूंगा। मैं एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह हूं और गाड़ी अगर यीशु ड्राइवर हो तो गाड़ी सीधी सीधी। Praise God. Hallelujah. So create such a strong and smart introduction, relationship and confidence each and every day, in each and every situation. Every day, practice it. I am never alone. I am anointed. Hallelujah. I am blessed. I am saved. मैं यीशु में हूं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कैसा जबरदस्त इंट्रोडक्शन है। बड़ा अजीब लगा कुछ लोगों को पढ़ने में, होता भी है क्योंकि उसके साथ कोई ऐसी वर्ड्स कुछ ऐसा नहीं। योर इंट्रोडक्शन जीसस।
آپ کا تعارف کیا ہے؟ صدرک مسک عبدالجو کی بات میں بتایا ہے، مر جائیں گے لیکن ہم تیری مورتیوں کو سجدہ اپنے خدا کا تعارف بتائیں۔ ہاں وہ ہمیں آگ کی بھٹیوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس قدرت والے خدا نے ایسا ہی کیا، ہاللیلویا۔ اور آگ میں پھینکنے والے جل گئے، اور جو سوچتے تھے کہ یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، ان کے کپڑوں سے سونگ کر کہنے لگے، اوہو مائی لارڈ، ان کا خدا بڑا جلالی ہے، خدا بڑی قدرت والا ہے، ان کے خدا کا تعارف بڑا جلالی ہے، ان سے جلنے کی بو تک بھی نہیں آتی، اور آگ نے ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا، ہاللیلویا۔ خدا ہے آگ کی بھٹیوں میں اترنے والا، جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ سو دے ڈڈ ناٹ ڈسکرسڈ، وہ مایوس نہیں ہوئے، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ سو دے میڈ دیئر انٹروڈکشن امنگ دی تھاؤزنڈس، ہزاروں میں انہوں نے اپنا تعارف قائم کیا۔ جب بھی حالات آئے، مشکلیں آئیں، بیماریاں آئیں، پیسہ کم ہو جائے، جاب کی پرابلم بنے، فیملی میں کرائسس آ جائیں، بدنی معاملات آ جائیں، کبھی نہ گھبرائیں، اور دعا میں، کلام میں، اس کی محبت میں کبھی کم نہ پڑے۔ جب وہ آپ کو تولے، آپ کو ناپے، آپ کی اس کے محبت کی قد اور اس کی اونچائی اور لمبائی اور چوڑائی میں پورے نکلیں، اور یہ انٹروڈکشن دنیا کو جائے کہ آپ یسوع کی بیٹیاں ہیں، یسوع کے بیٹے ہیں، زندہ یسوع کی کلیسیا آپ، ہاللیلویا۔ تو یہ شخص جو داؤد ہے، اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا میں نے شیر اور ریچھ کو مارا ہے، اور یہ نامفتون فلسطین دونوں میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا، اور میں اس کو بھی مار گراؤں گا، ہاللیلویا۔ میدان جنگ میں گیا، میدان جنگ میں چل گیا، تالی بجانے بجائے زور سے بجائے۔ یہ بھی آپ کا تعارف ہے، جی اٹھے یسوع کے لیے تالی بجاتے ہیں، ہاللیلویا۔ یہ بھی آپ کا تعارف ہے، ہم نعروں کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، ہاللیلویا۔ یہ بھی آپ کا تعارف ہے، ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے زور سے، قوت سے، ہمت سے للکارتے ہیں، ہاللیلویا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ جو ڈیوڈ ہے، داؤد نے اپنا تعارف، ذاتی جولیت نے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا کیا میں کتا ہوں؟ تو میرے لیے یہ کیا پتھر جمع کرتا پھرتا ہے، فلاخن لے کر آیا ہے؟ میں کوئی کتا ہوں؟ مجھے ڈرا رہا ہے تو؟ اس نے کہا تو مجھے چھوٹا بچہ سمجھ رہا ہے؟ کسی کو کاپی کرنے سے آپ کا انٹروڈکشن نہیں بنے گا، نہ خدمت میں، نہ دنیا میں، نہ بزنس میں، نہ کسی اور بات میں۔ آپ کسی کی طرح کے کپڑے پہن کر اس کی طرح نہیں بن سکتے۔ آپ کو ایگزامینیشن میں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو پیپر سالو کرنا پڑے گا، تب آپ کا رزلٹ آئے گا، جو آپ نے کیا ہے اسی کے حساب سے۔ ڈیوڈ کو، داؤد کو یہاں فوجی لباس پہنایا گیا، شوز پہنائے گئے، کمان دی گئی، تلوار دی گئی، ہتھیار دیے گئے، اسے بااختیار کیا گیا، اسے قوت دی گئی، لیکن اس نے کہا میں کسی کی کاپی میں نہیں چل سکتا، میں کسی کے ڈریس میں نہیں چل سکتا۔ خدا کے حضور رہنے والے لوگوں کے تجربات بڑے فرق ہوتے ہیں، وہ دنیا جہان کے لوگوں سے فرق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے، ہاللیلویا۔ اس نے کہا بھائی میرے تجربے فرق ہے، یہ سب کچھ اتار دو، تم یہ لباس پہن کر لڑتے ہو لیکن میں یہ پہن کر نہیں، میرا تعارف ہی فرق ہے۔ اس نے جاتی جولیت کو بھی تعارف کرایا کہ تو تیر تلوار بالا لے کر آتا ہے، لیکن میں رب الفوج کے نام سے آتا ہوں، ہاللیلویا۔ میں رب الفوج کے نام سے آتا، میرا تعارف یہ ہے، اور کل پرسوں نہیں، کوئی مہینہ نہیں لگے گا، میں آج ہی تیرے سر کو کیا کر دوں گا، تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ میرا انٹروڈکشن یہ ہے، میرا تعارف یہ ہے۔ سو میک یور اون انٹروڈکشن۔ ابراہم کتنا بابرکت شخص ہے، بولے ہاللیلویا۔ قوموں کا باپ ہے، خدا نے اس کے بارے میں کہا میں تجھے برکت پر سب کچھ چھوڑتا ہے۔ ہم انسان ہیں، حالات اور معاملات کہیں نہ کہیں
हमें दबोचते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया का बर्डन और बोझ और मुश्किलात और हालात हमें हर रोज घेरते रहते हैं। एक दिन अब्राहम को भी इन हालात ने घेर लिया। पैदाइश की किताब में जब वो धैर्य किया लेकर खुदावन के पास आया तो एक एहसास महरूमी ने उसे घेर लिया। खुदा ने उसके साथ कलाम किया। जब वो धैर्य की लेकर आया, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर। उसने कहा, खुदाया ये क्या बातें हैं, कौन सा अजर, मैं कौन सी सिपर। वो सब बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं तो बेऔलाद जाता हूं। जो कुछ आप अपने बारे में सोचते हैं वो बड़ा अहम है। हमने शुरू किया था, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो बड़ा, और जो आप अपने आप से निकलकर अपने खुदा के बारे में सोचते हैं वो उससे भी ज्यादा अहम है। हालेलुया। हम कई दफा इस तरह के हालात में, मामलात के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है, मेरी बेटी बाहर आ जरा, मेरे बेटे बाहर आ जरा। अब्राहम, ये तूने अपनी कुव्वत और ताकत के बायस ये सोचा है, ये तेरे हालात हैं, ये मुझसे हटकर सोचा है तूने। बाहर निकला, देख कितने प्लाट है। आज वो आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। बाहर आ मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे लिए कितने घर हैं, तेरे लिए कितनी जॉब्स है, तेरे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, तेरे लिए कितनी बरकतें हैं, तेरे लिए कितना बड़ा बिजनेस है। आ मेरे पास तेरे लिए अब्राहम कितने बच्चे हैं। आ बाहर आ पर मुझे कह रहा है, हम इन सोचो, इन हालात से बाहर निकल आए। हालेलुया। वो आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? हम ऐसी सोचो, ऐसी बातों से, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से, ऐसी मायूसी से, ऐसी नाउमीदी से बाहर निकल आए। और आज शाम आपसे कह रहा, मेरी बेटियों, मेरे बेटो, अब्राहम की तरह तो कह रहा, बाहर निकलो, बाहर निकल आओ। देख आसमान के तारों को देख, और समुद्र के किनारे जितनी रेत है उसके सरों को देख। देख मेरे पास कितनी बरकतें हैं। वही खुदा आज आप और मुझे अनाउंस कर रहा है, आप और मुझे दावत दे रहा है। देख मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे लिए मेरे पास कितनी बरकतें हैं। हालेलुया। बाहर आ जा, ऐसी बातें ना सोच, अपना तारुफ बदल दे। 12 बरस से वो बेटी, वो बहन, उसका तारुफ बड़ा खराब है। यीशु ने कहा, फॉरवर्ड, आगे आ। किसने मुझे छुआ, अपना तारुफ आकर कराए। किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, इसलिए क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। तारुफ किया, 12 बरस से सब कुछ उड़ा दिया है। कहीं से यीशु जी आराम नहीं मिला, मुझे सुकून नहीं मिला। तारुफ बदल गया, आज यीशु की पोशाक छू लिया। मेरा तारुफ ये है, इसलिए मैं अच्छी हो गई। हालेलुया। अब्राहम का तारुफ बदल गया। एक दिन हम चर्च में सीख रहे थे, आपको याद होगा, अय्यूब ने कहा, खुदाया बस जितना बोलना था मैंने बोल लिया, अब मैं नहीं बोलूंगा। जो बोला खुदा ने सुना। उसने कहा, अय्यूब बाहर आ, वो बातें कर जो तू पहले बातें कर रहा था। उसने कहा, नहीं खुदाया, मैं इंसान हूं, मैं बदन में कमजोर हूं, मैंने ये बातें की, लेकिन मैं 1-2 बार कह चुका, मगर अब नहीं बोलूंगा। मेरा तारुफ ये है, मुझे आप खुदा की आवाज सुनी। हालेलुया। मेरा तारुफ ये है, मैं आप बदनी तकलीफ और उन हालात से, जो मैं सोच रहा था, उससे मैं बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल से कभी साइकिल पर ना आए। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। अब्राहम ने अपने आप को और अपने खुदा को अंडर एस्टिमेट किया। खुदा ने कहा, बाहर आ जा। क्या कर? बाहर आ जाओ। देख, तू 1-2 बच्चे का सवाल करता है, तेरे बच्चे इतने होंगे जैसे आसमान पर क्या है, तारे। कोई बोलेगा हालेलुया। सो डेविड ने यही बातें की, अपना पास्ट खोल के रख दिया। व्हाट आई डिड, मैंने खुदावन के नाम से क्या क्या किया है। व्हाट आई कैन टुडे, व्हाट आई कैन डू टुडे, आज मैं क्या कर सकता हूं। मैं जाति जोलियत को मार सकता हूं।
हालेलुया। और आज ही मैं उसका सर, आज ही से पहले सूरज डूबे शाम हो, मैं आज ही उसका सर काट डालूंगा। मैंने ये किया है, मैं कर सकता हूं और मैं आज ही करूंगा। हालेलुया। कल परसों की बात नहीं है। खुदा आज कल बल्कि अब तक किया है, यक्षमा है। सो आपकी तरह मेरी तरह हमारे एक एक दो दो मसले होते हैं और अब्राहम की तरह हम डिस्कस्ड हो जाते हैं, खुदा में होते हैं, लेकिन नाउमीदी मायूसी हमें कहीं ना कहीं से घेर लेती है। लेकिन अपनी सोच बदले, अपनी सोच बदलेंगे, अब्राहम की तरह का काम होगा। हालेलुया। अपनी सोच बदलेंगे, 12 बरस से बीमार जो बहन थी, उतने बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। और कौम की तरह सोचेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपने आप को और खुदावत के सुपुर्द कर देंगे और रब्बुल फाज के नाम से मैदान में उतरेंगे। पौलुस ऐसा ही शख्स है जो फतह का झंडा अपने हाथ में लिए फिरता है, कहता है सब हालतों में भूखा रहूं, शेर होकर खाऊं, सब हालतों में मेरा यीशु मुझे कुव्वत बख्शता है और मैं यीशु में सब कुछ है। फतह का जश्न लेकर साथ चलता है, फतह का जश्न लेकर साथ चलता है, फतह का झंडा साथ लेकर चलता है। जिस शख्स को खुदा की हजूरी का तजर्बा हो जाता है, वो फिर अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता। सो डोंट बी अफ्रेड, कभी ना उम्मीद ना हो। पाल के पास हर काम को करने की अथॉरिटी आ गई है। एक अजीब काम करने वाले यीशु की हजूरी का तजर्बा उसकी जिंदगी उसके हाथों में आ गया है और वो उसको कभी नहीं खोना चाहता और उसी के साथ जीत में उतरना चाहता है। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन पेश किया। मूसा का इंट्रोडक्शन, और उसकी अपनी नजर में अपना इमेज ऐसा था, मैं क्या हूं, मेरा डंडा क्या कर सकता है, उधर सुपर पावर है, मैं क्या बोलूं खुदाया, मैं कौन हूं, मैं वहां जाकर क्या कर सकता हूं। लेकिन जब स्पेशल वर्ड पर्सनल रेवलेशन उसकी जिंदगी में उतर आया, उसने सुपर पावर को हिला के रख दिया। हालेलुया। जब आपका और मेरा खुदा आपके और मेरे साथ उतर आएगा तो हमारा इंट्रोडक्शन वो है वो जो बदल जाएगा और खुदा के लिए बड़े बड़े काम करने वाले बन जाएंगे। पालूस की तरह, दानियल की तरह, अब्राहम की तरह, सिद्रक मिस्र अब्दुल्लाह, मूसा, दाऊद की तरह और 12 बरस से बीमार औरत की तरह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इन लोगों का इंट्रोडक्शन है। अगर आप और मेरा इंट्रोडक्शन यीशु मसीह में तब्दील हो गया, उसके कलाम, उसकी मनादी ने अगर आपकी सोच आज बदल दी, तो इन 5-6 लोगों की तरह जिनको हमने डिस्कस किया और सीखा है, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। आपकी जिंदगी का तारफ बदल जाएगा। खुदा के लोग दुनिया में कहेंगे, ये वो हमारी बहन, वो बेटी है, और हमारा ये भाई वो खुदा का बंदा है जिसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु का मसा और उसकी हजूरी ठहरी है। इसलिए इसकी जिंदगी का तारफ और हालात और मामला बदल गए हैं, क्योंकि यीशु इस पर राज करता है। हालेलुया। खुदा आपको, मुझे, आप सबों को अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अपने कदमों पर खड़े हो जाए खुदा की खातिर को